चाहिए। जो हमारे लिए अभियान कराओ, हमारे लाभ के लिए, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, हम उसी को नहीं समझ पाए, उसी को पहचान नहीं पाए और उसी को करे करते थे। इसका मतलब तुम्हारा काम होता है। जब मरके चले गए तो आदमी को कोई काम कर तो फिर काम करें जो वादा किया गया, मैं परिवर्तन करूंगा, मैं कर्म को भगाऊंगा, मैं शत्रु को लाऊंगा, तब सोनिया सुरक्षा रोटी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सारी जीवात्माओं को लगाऊंगा, परमात्मा से लगाऊंगा और घर पहुंचाऊंगा। ये काम कौन करेगा? आपको इस पर विचार करना चाहिए था कि समृद्ध दाता दयालु ने तो ये वादा किया और ये उम्मीद आपकी कहते बाबा जी बोलते चले तो ये काम करते। आप उनसे बड़े क्या सम्मान से पूछे, क्योंकि आपके पुरानी उसे पूछा कि भैया आपने कैसे तो बाबा जी ने कहा क्या झूठ बोलने वालों को आपने पूछा है? जो बाबा जी ने नाम जान लिया वो क्या बता नहीं, क्या वैज्ञानिक नहीं आपने बाबा जी के नाम जान पर बाबा जी ने नाम जान तुम्हें दिखाने के लिए कर दिया। कम से कम इतनी बात तो समझो, ये प्यार से पूछिए तो शायद उनको भी ज्ञान हो जाए, उनका भी सुधार हो जाए और तुम्हारा भी हो। ये दोनों को लाभ मिले, यहाँ किसी की हानि नहीं सोचता। अगर हानि सोच जाती मैं चुपचाप है आपसे मैं कैसे बोलती है तो सवाल में पड़ी इतनी बात को करता हूँ। आप देखते हैं सिंगर में कितनी मिले कल मैं 12 घंटे बैठा आप एक आखिर पर 12 घंटे कितने बड़े आपसे मिला और मिलकर आपको संदेश और सुबह मैं काम कर दिया और काम बोला तो चले गए 12 घंटे आपके बिना कुछ एक भी आप तो आपको सोचना चाहिए भाई इतनी मेहनत क्यों हो। अगर कुछ होना नहीं है, कोई काम नहीं होना है, परिवर्तन नहीं होना है, लोगों को इतना बड़ा लाभ नहीं मिला तो मेहनत क्यों की है? क्या देखो अपनी मेहनत, लेकिन आपको मालूम नहीं, आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि आपकी आत्मा की आंख नहीं खुली, कान नहीं खुला है, इसलिए दिखाई दे रहा ना आपको सुनाई दे रहा, समझ गया और तुमको इसकी चीजें की गई मामला कि जल्दी से आत्मा की दुनिया खोलो, कान खोलो तो तुमको सब समझ में आने लगेगा। ये जो पानी प्रसारण के रूप में हो रही ये सब ऊपर जाती या नीचे का कोई काम नहीं, नीचे के काम को छोड़कर ऊपर के धाम को जाने और वहां की सब मतलब खूबसूरती को देखिए इतना बड़ा तो जब काल पूछने लगा कि आप कैसे लगाओगे कविता का 5 नाम के बाद तो बड़ा हंसा मेरे 5 नाम दिया था हमरे 84 पाता हम 484 बार योनिया जी को शरीर फंसाने के लिए बनाए हैं, तुम्हारे 5 नाम क्या करेगी? कभी तेरे सामने करे मोट तुझे ये नहीं मालूम तेरी 84 मेरे एक नाम में समझ गया। ये पहला नाम काल हो जो आप लेते हो, एक काल हो काल मेरे फांसी का तो वो बोला काल कहते हैं अच्छा ये बताओ मैंने तो लोहिया डालना इसको तुम्हारा शासन क्यों नहीं काट करेगा काटने के बाद तो धीरज से अरे भाई तो एक औरत का एक औरत ये 2 4 महीने अच्छे बनाए इसको कोई नहीं काटते, लेकिन कभी सावित्री नहीं बताया अरे अगर तो 4 नाम एक नाम में तुम्हारी 84 जाएगी ये 4 नाम क्या करेंगे?
इन्हें बताया और भी पूछने लगी। जब काम पूछ चुका तब कभी सामने कहे भाई हम भी कुछ पूछे तो ये बताओ तुमने ये धोखे का सवाल, ये धोखे का सवाल क्यों लगाया करवाती, धोखे का सवाल बड़े प्रेम से कह रहे आदर सूचक शब्दों नहीं क्या कह रहे कि निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। निरंजन स्वामी 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 वो कितनी मर्यादा असीम होते हुए काल को स्वामी निरंजन स्वामी तूने कैसा धोखे का दरबार लगाया, क्या दरबार लगाया कि बेचाओ है खासा मखमल गलमतियन की बात, पति प्रताप खावी नाई झूठे व्यापार। निरंजन स्वामी कैसे तेरो दरबार। स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों का संपर्क करने को विचार, लेकिन वो पुरुष उसको मोतियों का हार पहना, रेशम की साड़ी पहनाती, लेकिन पतिव्रता मुश्किल से मोटा कपड़ा तन ढकने के लिए और सूखी रोटी का टुकड़ा पाती। एक घंटे रोटी का दरबार तुम्हें खाया। आगे कहते हैं पाखंडी की जग में पूजा संतों को कहलार, पाखंडी की जग में पूजा संत को कहलार। विज्ञानी को परम ब्रह्म कह ज्ञानी मूल गवार। निरंजन स्वामी कहते चलू अब आए जो चल सुबह उठे आया तो दाढ़ी बाल संभाल चपाती रखे उठे लाल पीला कपड़ा बस ऊपर दूसरा कमर की सजावट। आत्मा का इससे कोई मतलब नहीं, आत्मा परमात्मा का इससे कोई संबंध नहीं, ये तो बाहरी सजावट है और आत्मा अंदर में बैठी, अंदर का कोई सजावट नहीं। अंदर में तो गंदा खान पान करते हो, गंदा नशा बुद्धियों से पीते हो, इसको गाली उसको गाली, उसका अपमान किया, भरते शब्दों का प्रयोग किया, कदम किया, झूठ कबर बेवानी सब गंदगी बनते हैं। बाहर में सजाते हो, अंदर में बिगाड़ते हो, बिगाड़ सजाओ। आप अभी तक नहीं समझ पाए हो कि सजाना क्या है, संभालना क्या, लेकिन कैसा साला है कि साच कहे जग पालन का है, झूठ में कोई सवार है। साच कहे जग पालन का है, झूठ में कोई सवार है। कहे कबीर फकीर पुकारी, ये उल्टा जग व्यवहार। निरंजन स्वामी कैसो तेरा दरबार। जो सत्य वचन, जो सत्य वचन कहते, जीवात्मा का सत्य सत्य पहुंचा निभाए, सही सत्य रास्ते पर चला निभाए, तो लोग तुमका अपमान मारने रहते। तो स्वामी जी महाराज के साथ यही था। जब घर का मन उन्होंने सुनाना शुरू किया, जो अंतर भेद उन्होंने पाया,
आंतरिक साधना करके और जीवात्मा के तीव्र आसान को खोल दिया और ऊपर के मंडलों में जाने लगे। तब उन्होंने मेहरबानी करके सोचा कि हमने प्रभु की मेहनत से पाया, चलो ये बात है मृत लोग में जीवों को शरण करके बताई। ये गया इसको गया करके उन्होंने महाराज के उत्तरकांड में ये आंतरिक बात सब बोल दिया, लेकिन इसको इसकी जानकारी इसे कोई पता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई समझता नहीं और किसी ने कुछ पाया नहीं। क्या कह रहे कि साथ कहे जग मारन धावन झूठन को गवार, कहे कबीर फकीर पुकारी देवन का जग व्यवहार, निरंजन स्वामी कैसो ते हो दरबार। पर साथ ये जीवों के लिए चेतावनी है, ऐसा नहीं है कि कोई गाना बजाना, ये हम सब जीवात्माओं के लिए चेतावनी। इस तरह से अपनी बड़ी जीवात्मा को ठिकाना लगाना और जगह पे खड़ा करना और सब महापुरुषों की नाम लोग शब्द लोग को पकड़ाना और पढ़ करके चढ़ना और चढ़ के सब लोगों को दिखाना, घुमाना और ये समझ आए कि हर लोग की क्या रचना है और उस लोग का मालिक कौन है। ये सब जब हमारी आपकी जीवात्मा ये मनुष्य का नाता है, जीवात्मा दोनों को जीवात्मा ये अर्थान जीवात्मा और ये हृदय साथी जिसको हृदय कहते हैं, ये मन का भाग है और ये जीवात्मा का भाग, ये मन का हृदय, ये जीवात्मा का। जब मन अपने भाग पर करता ये संसार का भाग, तो संसार वासनाओं की चिंता, ये मिल जाए, वो मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, और मिल जाए, बच्चे मिल जाए, रात मिल जाए, पाठ मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, ये चिंतन करता है यहाँ पर बैठकर। कल महापुरुषों ने कहा, अरे भाई जीवात्मा को जगाओ और ना तो सदरों पकड़ाओ, तो ये जब ऊपर के मंदिरों में पहुंचेगी तो वहाँ की बात बताएगी कि ऊपर आओ और देखो यहाँ क्या क्या हो रहा, कैसे कैसे सुंदर सुंदर लोग हैं। अगर ही तो जिनकी कोई गणना नहीं थी, इतने लोग मंदिर में और सबकी अलग अलग सुंदरता, जो सुंदरता आप कहीं उन लोगों में जीवात्मा जब जाती है तो वहाँ पर गुरु को सराहती गुरु, वाहे गुरु का मतलब वहाँ गुरु देव। अगर आप न मिले होते तो ये भेजना कोई देता, अन्ना हम कभी साधना के देश से इन लोगों का भ्रमण कर पाती और अपने सत्य घर पहुँच पाती, तब अपने गुरु को सराहती, सब गौरव करना करती, उनका गुणानुवाद करती है। गुरु का आवाज सच्चा काम आपको दिखाती, लेकिन पहले इस नकली शरीर इससे जीवात्मा को निकालना, इसलिए इसका भी को ध्यान रखना, इसको इससे भोगों से अलग करके इसकी शक्ति को बरकरार रखना। यही शक्ति से भक्ति करोगी और यही भक्ति तुमको शक्ति प्रदान करेगी और वो शक्ति मुक्ति का कारण बन जाएगी, मुक्ति दिलाने का कारण बन जाएगी। इस तरीके से आपको करना है। जो काल को कर जा रहे पूछ रहे और ऐसे हम सब जीवों के लिए चेतावनी दे, क्योंकि हमारी शक्ति है व्यवस्था। हम सब लोग काल निरंजन के देश में पूछे पड़े, उतरे कर्म के जाल में फंसा दिया, अब वो मन बेचारा निकल नहीं पाया। जीवात्मा तो वही ऊपर रह गई दोनों आंखों के मतवाद में, और मन हमारा आपका नीचे उतर गया इंद्री घाटों में, वहाँ गंदा रस ले लिया, भोगों का गंदा रस लेने लगा तो गंदगी मिला, गंदगी में शराब हो गया। अब वो बड़ी किए हुए
गंदगी जिसमें फंसा है उसी से निकल मिलता है। अब निकलने की सोच तो रहा, जब जीवात्मा समझाती है तो वो कहता तुम बात तो ठीक करती, लेकिन भोग वासना मुझे भाई मोटे जितनी भोग वासना भर गई है मुझको ये सत्संग वचन सुनाई ही नहीं, समझ में नहीं आते। इनके कोई हमको मतलब किसी तरह का कोई अच्छा सच्चा भाव लेने का पैसा नहीं। मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं भोगों का गुलाम हो गया हूँ, इतना थक गया हूँ कि हमारे बस की बात नहीं है कि हम सरकार निकलते धीरे धीरे समझाने लगी, समझाते 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 धीरे धीरे जब रोज किसी बात को कहोगे तो कुछ न कुछ तो असर पड़ता है। यूट्यूब पे मरबत खुली आ जाए तो रिकॉर्डिंग के लिए कौन करवा सब हो गया। अरे यूट्यूब वो पॉइंट लाइव टेलीकास्ट होता ना। मैं जानता हूँ कि आप तुम्हारे सुनाने चाहिए मेरी समझ में आ रहा। चलो प्रभु के दरबार में चले, उनसे आपकी मिन्नत विनती करें और तो उनकी दया हो जाए तो वो ये काम करते। मेरे बच्चा तो नहीं है लेकिन वो काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना कि वो दया करने ही आए हैं और जीवों को लेने आए हैं। वो जीवों का पाप नहीं देखते, गंदगी नहीं देखते कि उनके पास गंदगी साफ करने का नाम रूपी साबुन है। तो साबुन से लगाया ऊपर से गंदगी पास क्या और तब उसको जगाते हैं और जगा के ले जाते घर। ये धीरे धीरे जब तुरंत जीवात्मा अपने यानी मित्र मन को जब समझाती है तो उसकी समझ में आती है। अब कह रहा तुम्हारी बात समझती रहती है, लेकिन वो लेट हो जाए तो क्या करो। मैं इतनी बातों में भर गया हूँ और मैं मुझसे निकला नहीं जा रहा, मैं निकल नहीं सकता। हमें तो किसी का सहयोग और शक्ति चाहिए। आप मैंने तुम्हारे मेरे मन में धीरे धीरे कि हम तुम चले प्रभु के दरबार में चले, उनकी दया हो जाएगी। वो हमारे पल पल रखते हैं, हमको मोड़ा तो हर घड़ी पल हमारे मन को मोड़ के रखेंगे, उधर भगवान की तरफ जाने ही रखेंगे। उनमें वो शक्ति रवागी, इस शक्ति में मन को रोकने मोड़ने की शक्ति थी। तो मन के अधीन में, मन के गुलाम में जो गुलाम रहा हो वो बादशाह कैसे हो जाए बहुत उसकी। लेकिन दया की लिए कोई मुश्किल, दया की लिए जहाँ पर दया भरी सतगुरु की ओरी हुए निहान और बाकी फंसे काम की सतगुरु दयाल की दया कृपा मेहरबानी होगी वो तो जीव जाते हैं, बाकी काम आके देश में फंसते रहे। चाहे राजा हो, चाहे धनीमानी हो, चाहे मतलब कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, ये सब फंसे रहे और फंसे पड़े हैं, क्योंकि इनको सतगुरु के बच्चों पर विश्वास नहीं, सतगुरु की पहचान नहीं, इसलिए ये सब फंसे पड़े। और उनसे मिलकर तुम्हारा कोई काम नहीं। धीरे धीरे वो सब अपने में आप तुमको फंसा, फिर तुम कभी नहीं कर पाओगे। तो कहती मन कह रहा की बात से का तुम ठीक कहती है, अब तेरी बात समझ में आ रही है, तो मेरे हित के लिए कहती, मेरे कल्याण के लिए और अपना मित्रता का भाव निभा रही, रिश्ता निभा रही है। मैं इतने दिन कौन इंतजार करता, जो समर्थ है सब प्रकार से पाप का निर्माण करी, वो गंदगी और गंदे का क्यों इंतजार करें। लेकिन उसने इसको मित्र बनाया। जीवात्मा ने जब तक लोग से नीचे उतारी, जब शक्ति धाम में आई
जहाँ मन का था बस यही से उसने मन को साथ चलो हम तुम दोनों नीचे चलेंगे, नीचे के लोगों को देखकर वापिस आ जाएंगे और बिना तुमको साथ में मैं वापिस नहीं आऊंगी। ये उसकी वचन था, इस वचन में फंस गई और वही वचन का इंतजार करते करते कितने वही घड़ी इंतजार कर रही। अरे भाई मेरे मित्र तुम कब वापिस लौट आओगे, मेरे साथ कब चलोगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमसे वादा मैंने किया था, चलो आ जाओ हम तुम दोनों चले और तुम पहुंचना अपने दरबार में रात करना। तुम पहुंचो और रात करवाना, हम पहुंचे सरगुण दरबार, तुम पहुंचो और अपने चौकी धाम में रात करवाओ, लेकिन मैं अपने मालिक के पास पहुंचा। हमारा तुम्हारा दोनों का काम बन जाए। इस तरह से निवास ये तो हम आपको एक शिक्षा हमारे आपके लिए, क्योंकि हमारे आपके शरीर में भी जीवात्मा और हमारे भी मन की यही हालत कि लोगों ने बता हुआ हमारा मन उसे कैसे निकालना, कैसे छुटकारा दिलाना, इसलिए ये प्रमाण ग्रंथों ने प्रस्तुत किया। ये चेतावनी हम सब युवों के लिए रखी कि तुम लोग भी इस चले के शरीर में तुम लोग भी फंसे पड़े हो, तुम्हारा मन भी गंदगी में फंसा है, तुम्हारी जीवात्मा इंतजार कर रही है। अरे कब वापिस लौटोगे, कब जीवात्मा का साथ होगे, कब उसके साथ चलकर तू अपने देश पहुंचेगा, वहां तू रात कमाना और पहुंचे संतुल करना। वो ये है सत्संग प्रेमियों इसको। अगर ज्यादा लेंगे रात तो आज ऐसा आपको नहीं आए, आपका मन से तो सोच रहा कि ये तो हमारे मौज मस्ती में करनी पर रुकावट डाल रहे, हमको लोगों के लगे अलग कर रहे, मैं कैसे रह पाऊँ। वो इसीलिए जवान दर्शन ये वो रहता ये काल की व्यवस्था जीवों को बहकाने भरमाने की, अपने देश में रखने की। जहाँ कथा होती है वहाँ नदी या सुबह या बातें करे ये स्थिति कोई जीव जिसने मन को रोकने का अपना कोई इंतजाम के वचनों को सुनकर मानकर धीरे धीरे अपने मन को बनाने लगे, उनको समझता था। ऐसा नहीं कहने दूसरे इन्होंने अपने प्रभु को माना, उनकी नीति को माना, उनके वचनों को माना, वचनों का आधार बना के अपने जीवन को निकालने लगे। ऐसा नहीं, अगर निकले न होते तो संतों की महिमा कौन करता, कौन लाता। इसलिए ये जानकारी आपको लेनी चाहिए, इसको कैसे आंतरिक गुण रहे कि जाना चाहती गुण गति और नाम जी पिता न होते। ये आंतरिक राज है जीवात्मा परमात्मा का। अगर जानना चाहते हो तो कहते नाम जी जब जाना योगी, जो भोगों से न होकर योगी नाम का योगी, सब योगी बन गया, अपने मन बुद्धि चित्त को रोक लिया और धीरे से मोड़कर उधर की तरफ बता दी। उनको ये सब मिला और उनको जिनको मिला उन्होंने बताया, जिनको मिला उन्होंने सुनाया, यानी जिनको नहीं मिला वो सुनाने में लगे और जिनको मिल गया वो कराने में लगे। अब कितना अंतर है, क्या सुनाने से कोई चीज हो जाए, उसको दिखाने कराने। जब करोगे तब दिखाते और दिखाई देगी तो पक्का दिखा, फिर आपका विश्वास को हटा निकालना।
जो गुरु ने स्त्री दी भगवान, आपने उसका बिल्कुल प्रयोग ही नहीं किया। अगर प्रयोग किया होता तो इतनी बड़ी उसकी महिमा है कि दरबार छोड़कर कोई नहीं जाता, और यहाँ सब दरबार छोड़ के मांगे तब है, तो गुरु को छोड़ दिया, और बिना गुरु के इलाज कोई दे नहीं सकता। ये काम तुम्हारा जीवात्मा को कोई कर नहीं सकता, और आप तुमने गुरु को छोड़ दिया, चोरी नहीं किया, एक प्रचार किया, वो गुरु के चले गए, यानी बिल्कुल रास्ता ही खत्म नहीं किया। देखिए कितना बड़ा दोष है, कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा ये गुनाह है। क्या इसकी माफी कोई देगा? करोड़ों जीवों को तुमने भ्रमित किया है, गुरु के रास्ते गुरु से अलग किया है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा महाअपराध है। बाबा जी ने 1971 में एक आदेश दिया था कि बच्चा, मैंने ये बच्चा बड़ी मेहनत परिश्रम यात्रा सहके मैंने तैयार किया, तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे बगीचे का एक भी पेड़ न सूखने देना न हटने देना। आपने किया है, ये आदेश माना है, एक भी जीव आपने नहीं खड़ा किया, और गुरु के खड़े किए गए करोड़ों जीवों को अपने स्वार्थ विनाश के लिए तुमने गुरु से अलग कर दिया। एक कितना बड़ा अपराध। बाबा जी ने आपको क्या बताया था कि बच्चा मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुना कर अगर एक जीवात्मा को मोड़कर तुम सही रास्ते पर खड़ा कर दोगे तो तुमको 1 लाख यज्ञों के समान कर देगा। कितना बड़ा लाभ एक जीवात्मा के कारण, और तुमने एक भी जीव नहीं दिलाया, न इन लोगों ने दिया, न मुझसे वाले ड्राइवर ने एक जीव दिलाया, वो खुद ही नहीं जागा है, और तुमने को क्या दिया? सोने वाला क्या किसी को दिलाएगा? वो जागता नहीं दिलाए, और मुझे वाला भी किसी ने कोई भी नहीं दिया। इनको तो गुरु के जगह दिलाए क्यों मिले, उसी में करोड़ों की रोटी कमा के खाए, पर इनको तो कोई काम नहीं। अगर संदेश गुरु का नहीं, इनकी सारी दुकानें अपने आप खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा का मुख्य जाते तो आपको तो पता नहीं, आपको तो उन्होंने बता दिया और तुमने उस पर विश्वास किया। ये गुरु के फासले से ये झूठ नहीं बोलते, ये सही कह रहे, और किसी में आके तुमने अपना बाबा जी ने कहा कि मेरे साथ रहने वालों किसी को महात्मा बन सकेगा, हमारे प्रेम में तीसरे को खराब करना, ये तुम भ्रमित हो जाओगे। ये सब पहले आपको सिखाया कि आगे ऐसा होगा, जीवों के साथ ये काल प्रेमी कुछ न कुछ कर्तव्य करेंगे, लेकिन तुम किसी को विश्वास मत करना। मैंने किसी को कुछ नहीं किया, ये मतलब लेना इनको कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसीलिए तो इन्होंने से कुछ मिला नहीं, और जब किया नहीं तो मिलेगा नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो सोचा चलो यही है, यही मतलब का रास्ता है। तो रास्ता जैसे पिता की संपत्ति कब मिलेगी, जब पिता इन्होंने सोचा ऐसे चलो हो लो पिता की तो ये संपत्ति हो सकता। इनको ये नहीं मान, इस संपत्ति के रहने वाले 45 करोड़ तुम्हें कैसे मिल जाएगा, ये किस दिन जाग जाएंगे, तुम्हारी नसों से अपना 1-1 रुपया वसूल कर लेंगे। प्रेमियों, हमें केवल जगाना है, गुरु बच्चों को चुना कर इनको जगा जाग जाएंगे, अपना हिस्सा मांग जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें केवल एक जगाना है, ये जाग जाएंगे, अपना हिसाब देंगे, हिसाब करेंगे, कर देना। अभी तो आपको समझाया ये बेचारे खाते खाते इतने भूख गए, इनको सुनाई नहीं दे रहा। मैं 10 वर्ष से आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन इनको नहीं सुनाई।
जब इन्होंने मंत्रों में गुरु की आवाज नहीं सुनी, उन पर विश्वास नहीं कर पाए, तो फिर हमको अब ये बात कैसे सुनी? बातें तो सुन वही है, वही जो काम हो रहा है और उसी काम का प्रचार हो रहा, दूसरा को कोई कुछ किया नहीं रहा, तो उनकी समझ नहीं करती। और फिर जिनको जिनके पापों का घड़ा भर गया, स्वार्थ लोग लालच का घड़ा भर गया, वो तो फूटेगा। और जब घड़ा फूटने को होता है तो चार शब्दों में लिखा, जैसी जिसकी धारा, जब तैसी हो सकता तब तैसी मति हो, कान में कीड़े को मेर सके नहीं कोई नहीं, पेटों को होना ही, लेकिन होने की नहीं, उनको भी चेतों तुम अभी समझ जाओ, आए तुमको भी समझ जाएंगे, आप भी जाओगे, किसी तरह से तो जाने वाले हैं। एक समय का अभियान है, माफी का अभियान चल रहा, अगर अच्छी नहीं माने तो आप फिर चलना सीखा, अगर बच्चों को नहीं समझ पाए तो अपना तुरंत हाथ भी तुम्हारे सिर पर से हटा देंगे और ये सारा काम प्रगत को सौंपी, फिर प्रगत गंगा नाम सही। अभी तो गंगा नाम निकल पा रही है, क्योंकि तुम्हारे पर धस्त है। जब तक उनकी वाणी का प्रसार वायुमंडल में होगा, तब तक कुदरत को हिलता नहीं, और जिस दिन उनका प्रसारण बंद हो जाएगा, ये खुल के नाचेगी और कुदरत का नृत्य तुम्हारे विनाश का कारण बन जाए। इसलिए अभी आप समझ लो, आपको समझने का, सुधरने का, जागने का एक मौका दिया जा रहा है। अगर इस मौके से चूक गए फिर तुम जानो तुम्हारा काम जानी, लेकिन हिंदुस्तान में कोई ये नहीं कर सकता कि हमको बताया नहीं। मैं ये आपको कहने नहीं दूंगा मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम ये आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने 28 मई 2012 से ये अभियान प्रारंभ किया। अभियान का मेरा आधार ही था, मेरा आधार अभियान का क्या मैंने लोगों से कहा, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। इसी आधार को लेकर मैंने 10 वर्षों से ढिंढोरा पीटा और सबके कान तक आवाज पहुंचा। अब ये तो जिन्होंने किया उन्हें तो सम्मान, ये राज तो बगैर या तो जिसके साथ किया जाए वो जानता है, या जो करे वो जानता, इतना तो कोई नहीं जानता। फिर आज कैसे जान गए, कैसे पता चल गया? मत ये भ्रम में है, और ये भ्रम इनको दूर नहीं हो रहा। अगर ये भ्रम दूर हो जाए तो फिर इनको आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो यही सोच रहे हैं कि रात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन हमने तो ये कह दिया, ये प्रचार कर दिया, बाबा जी चले गए, अब हम कैसे गए वो जीवित? इनके सामने ये समस्या जानते हुए भी अब ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये कहेंगे इनके साथ रहने वाले इनको पीठ पाट के बराबर करते, तो अभी तक ये कहते चलिए गए तो जिंदा बाबा। तो उज्जैन वाला कह रहा अब चाहे स्वर्ग जाए नरक जाए, अब तो हम यही कहेंगे चलेगा। अगर ये नहीं कहेंगे ये गुलाबी कपड़े वाले हमें ही मार डाले। अब ये फंस गए। बाबा जी ने क्या कहा था, ऐसा जाल फंसा दूंगा, छोटी बड़ी मछली कोई निकलने वाली नहीं है, ये जाल है और मेरे इस जाल को कोई काट नहीं सकता। मैंने सजा तो वो कितनी बड़ी बात, और ये सब जानकारी आपको दी बच्चों के द्वारा, ये सब जानकारी आप तक पहुंचाई, और मैं तो सबको बता रहा हूँ, हमारे अंदर कोई तो भेदभाव नहीं। अगर गुरु परिवार का सदस्य है, भाई चलो नाराज हो गया तो क्या गुरु सदस्य नहीं है, गुरु परिवार का सदस्य नहीं है, या गुरु भाई नहीं है, सब तो नहीं कहा जाएगा। कहीं नाराज होकर चला जाए तो क्या वो परिवार का सदस्य नहीं माना?
ऐसा तो नहीं है। तो सदस्यता के नाते यहाँ तो सबको बताया जाए, क्यों हमारा कोई संदेश अपना व्यक्तिगत मान सम्मान पाने का नहीं, कोई सामान लेने का नहीं, कोई स्वार्थ किसी तरह का नहीं। क्यों मुझे मालूम है ये सब गंदगी, ये जितने पद, चाहे प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सब गंदगी, ये गंदगी का, और ये गंदगी का परिणाम है नर्क। नर्क में जाने की तैयारी जिसे करनी है वो ये लाभ स्वीकार, और बड़े खुश है कि हम राजा बने। अरे तुम्हारे पहले कितने राजा बने वो काम, जरा उनका हाल तुझे मालूम हो जाए तो तुम कभी इस पद को स्वीकार नहीं करोगे। बड़े बड़े राजे महाराजे धनी मानी आज भी नरकों में पड़े यमराजा की जूतियों की मार खा रहे हैं, वहां कोई बचाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला। तो इनको कौन बचाए? अरे भाई बचाने वाला तो जब आया हुआ है और उसकी बात सही मानो फिर और कौन बचाए? और तो कोई बचाने वाला है नहीं, कोई इस तरह का अभियान हिंदुस्तान में चला नहीं रहा और इस तरह का काम कोई कर नहीं सकता। ये सब देख रहे और सारे हिंदुस्तान में एकदम हलचल मच गई। ये क्या? क्योंकि मेरे पास तो एक भी आदमी नहीं, सब डरते थे मेरे साथ चलने, कहते रहे तो है ये अकेले क्या है, और इनके पास कुछ नहीं। उनके पास संगत है पूरी, आश्रम है मथुरा का, जमीन है, मंदिर है, सब कुछ उनके पास है। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। हमने बात तो आप सही है, लेकिन जो हमारे पास वो उनके पास नहीं, जो उनके पास वो मेरे पास। चले आपके पास क्या? हमने कहा हमारे पास हमारा गुरु है और उनके पास उनका गुरु मर गया। और यहाँ गुरु से काम, भगवान राम ने जनकपुरी में जो विजय पाई वो गुरु विश्वामित्र के बल से, ये गुरु के बल से, और गुरु रूपा उनके पास क्योंकि उनका गुरु मर वो प्रचार। अब गुरु के बारे में कुछ नहीं है। आगे आने वाले भविष्य में ये अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सके, शिष्य बनने का अधिकार भी इन्होंने खो दिया। ये आपको विचार करना चाहिए। इनके पास कोई अधिकार, जो अधिकार बता रहे हैं कि हमको बाबा नाम पावर दे गए, हमको वसीयत कर गए, ये अधिकार बता। अगर ये अधिकार तुमको दे गए तो कलयुग भगाने का, सज्जू लाने का ये अधिकार किसको दे? जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का ये अधिकार किसको दे गए? सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा, ये वादा कौन पूरा करेगा? ये सब आपको विचार रखना चाहिए। अगर गुरु के वचनों की यादगार होती तो कोई स्वार्थी होगी राशि तुम्हें दुनिया में खतरा नहीं सकता और तुम्हें गुरु से अलग नहीं कर सकता। लेकिन आप गुरु के वचनों को भूल गए, बात सावधानी अच्छे तो करता नहीं, और आप मुझे दुर्घटना में घायल हो गए। ये सब जानकारी है। मैं तो अभी सारे नहीं कहता हूँ, जानता तो सब, लेकिन अभी बताऊंगा, उतना बताऊंगा जिसकी जरूरत। अगर पूरा रात खोल लूं तो इन पर थूकोगे नहीं, थूकोगे नहीं इन पर। तुम्हारा थूक भी महंगा है। जब इनकी करनी आप सुनोगे, इन्होंने समर्थ गुरु के साथ क्या व्यवहार किया, आश्रम में बांध कर क्या सजा की, अगर खोल के कह दिया जाए इसमें ऐसे गुरुभक्त प्रेमी बैठे अपने गुरु का अपमान नहीं करते, उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए मैं इसको समझ देना तो बता दूंगा। आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे ये जल सैलाब जो 23वां मुक्ति दिवस पर इस जंगल में आया, इसको देख कर लोग हैरान हो गए कि जंगल में इतना बड़ा जनमत और कोई स्वार्थ लोग लालच नहीं, कोई चंदा नहीं, किसी तरह की कोई भीख नहीं मांगी, इतना बड़ा जनशाला जंगल में आ गया और जो काम किया जा रहा है ये भी काम कोई नहीं कर सकता।
ये जो प्रसाद वितरण ये न किसी ने पहले कभी किया हिंदुस्तान में और न कोई अब कर रहा न आगे कोई कर सके। ये हमारा काम नहीं किया, ये कोई नहीं कर सकता नहीं। ये सब सदगुरु की दया से या समझो वही कर रहे या करवा रहे उनकी मौत। इतरायाली प्रसाद वितरण तीसरे नरनारियों को और कल का आखिरी दिन संस्था है, कल कन्या पूजा। ये भी कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं जानता। कन्या देवी के समान होती। अगर ये भाव लोगों के अंदर होता तो आज बहन बेटियों की इज्जत का सवाल प्रश्न नहीं, उनकी इज्जत को बचाया जाता। लेकिन कुछ सब थे न कोई खाली कहते बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी। तुमसे कहते बेटी बचाओ, कहते हमारे पास कोई गाँव में शक्ति नहीं है, तुम अपनी अपनी बेटियों को बचाओ। ये तो कह दिया, अपनी लिखवा दिया। तुम पढ़कर भी नहीं समझ पाए हो। ये कह रहे बेटी बचाओ, ये नहीं कह रहे मैं बेटियों को बचाऊंगा, मैं बेटियों को सुरक्षित रखूंगा, मैं इनके शरीर को शरीर पर हाथ नहीं आने दूंगा। ये तो कोई नहीं कह रहा। कहना तो ये चाहिए, ये कोई नहीं। ये हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारियां जो सम्मान मैंने हिंदुस्तान में किया, इनका कोई सम्मान नहीं। मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूमता, इन पुलिस कर्मचारियों का पूरा सम्मान। एक एक चौकी थाने में मैंने 50-50 हजार रुपए बरकत रूप में रखा। इसको रखो, मैं जानता हूँ कि जो तनख्वाह को मिलती वेतन उसमें आपका पूरा नहीं बनता, तो ये बरकत ले लो, इसका निर्देशन करा देना और जब तुमको तनख्वाह मिले तो वही इसको रखी। तो ये क्या काम करेगी बरकत? तुम्हारे घर को बचाए, धीरे धीरे तुम्हारी परिवार की समस्याओं को ठीक करेगी। ये बहुत काम करेगी बरकत। ये रुपया पैसा नहीं है, बरकत का रूप है, वो किसी रूप में दे दिया है। तो जब लोगों को दिया बेचारे समझ नहीं पाए, आप महात्मा आपका नहीं सकते, हम काम नहीं मानते। हम तो आपकी तरह से इंसान की मदद नहीं करे तो क्या शैतान बनते? ये तो मदद है, सहयोग है। तो चले हाँ, हमने यहाँ आत्मा महात्मा नहीं बना, तो महात्मा तो मैंने बनाया या न कोई बना सकता है और न महात्माओं को कोई बिगाड़ सकता। उनको बिगाड़ने की तक किसी में सब अजमा के देख लीजिए, आप किसी तरह से उनको बिगाड़ दें, क्योंकि वो बने बनाए और सुधरे सुधारे, उनमें किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं, उनको कोई बिगाड़ नहीं। तुम सब करके देख लो, उनकी परीक्षा ली गई, लोगों ने देखा, लेकिन उनके अंदर कोई किसी तरह का यानी प्रभाव निकला ही नहीं। बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र, तभी तो जीवों का भला कर पाएंगे। जिस हाथ से माला घुमाते हैं अब वही माला, वही हाथ बरस भक्त बन जाता है और वही हाथ तुम्हारे सिर पे रखा जाता, आपको शांति प्रदान करता है। यो माला घुमा लेगा, वो हिंसा हत्या करने वाला हाथ नहीं, वो किसी पर बुरी नजर से उठाने वाला हाथ नहीं। इसलिए सब चाहते हैं कि मनुष्य हो, नहीं तो किसी की स्त्री पर हाथ रख के देखो, तुरंत लाठीचार्ज हो जाए, तुरंत लाठीचार्ज। और यहाँ तो जबरदस्ती, ये महिलाएं जबरदस्ती हाथ पकड़ की थी, क्योंकि मेरे सिर पर तो नहीं रखते। ये स्थितियाँ, ये सब आपके सामने हो रहा। अगर कोई इंसान किसी हाथ पकड़ ले, किसी सिर पे हाथ रखे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, मारकाट भी हो जाती, वो अधिकार हो जाता। लेकिन आज इन संतों की महिमा कितनी निराली, उनका भी शरीर वही पवित्र का है, उनमें भी काम लोग वही का रहे, लेकिन वो यानी कोई प्रकृति अपना काम नहीं, वो उनके सामने उनका कहते, उनके सामने काम क्रोध लोग को छोड़ भगे मैदान,
तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। उनके शरीर को वो अपने अनुसार प्रयोग नहीं कर सकते। वो जब चाहेंगे तब कैसे इस शरीर से सबका भला करते, कल्याण करते, क्योंकि वो शरीर गुरु के आदेश से लगा, गुरु के आदेश के पालन में लगा है, गुरु के बताए नाम सुमरन में लगा हुआ है। वो तो 5 साल में मत पवित्र है और वो सबको पवित्र बनाते, जो इससे स्पर्श हो जाएंगे, जो उनको छू लेंगे या उनको छू लेंगे। तो ये सब अभियान ये तरस परस का क्यों चलाया जाए? क्या तो किसी के छूने में कोई फर्क नहीं। मैं जानता हूँ मेरा भी कमा नहीं सवाल, सब बुरे कर्म करने वाले आते। अगर मैं ये देखूं तो मैं इनसे दूर रहूं, लेकिन नहीं, ये यहाँ भाव ही नहीं। अच्छे बुरे का और मतलब गरीब अमीर का, पढ़े लिखे अनपढ़ का, ये यहाँ भाव नहीं है। ये भाव केवल यहाँ सुधार नीति, सबका सुधार, सबका कल्याण, सबका भला हो, ये सिद्धांत है। इसीलिए मैं आज अच्छे सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मेरी पूरी तैयारी थी और इसमें सबको लाभ मिलेगा। मैंने पुलिस के अधिकारियों के लिए जो कहा वो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं कहा। सन 80 में कहा गया भाई ये 24 घंटे ड्यूटी देते हैं और इनको 8 घंटे का वेतन देते हो, ये कौन सा नियम कानून? सबसे ज्यादा मेहनत इन पर 24 घंटे का नौकर और मजदूरी 8 घंटे की, तो बताओ ये संपन्न कैसे हो पाएगा? ये कौन सा न्याय कानून है? एक लेबर मजदूर अगर ओवर टाइम करता है तो ओवर उसको मजदूरी मिलती और इनका कोई ओवर काम नहीं, कोई ओवर मजदूरी नहीं, कोई कहने वाला नहीं। केवल मैंने, इसलिए मैं इनका सम्मान करता हूँ। मैंने इनके सम्मान के लिए सब उच्चारण किया है। आगे आने वाली दूरदर्शी व्यवस्था में ये सब करके दिखाया जाएगा। तो हमारी भूमिका आप देख रहे, सम्मान करने की, सबको बचाने की, इसलिए बचाने का ये तरीका जो प्रसाद वितरण है, ये हिंदुस्तान में किसी ने आपको इस तरीके से घर दरवाजे आकर आवाज लगाकर प्रसाद नहीं दिया होगा। ये काम किसी नहीं, मैंने देखा कि कोई नहीं कर रहा, किसी को चिंता नहीं है। ये मनुष्य मंदिर है, एक पत्थर वाला मंदिर मिल जाएगा, टूट जाएगा, फिर बन जाएगा। लेकिन मनुष्य मंदिर अगर एक बार निकल गया फिर दोबारा इसे कोई बना नहीं सकता। इस मंदिर की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि श्री पंच भौतिक मंदिर ने वो ईट पत्थर का मंदिर बनाया। अगर ये इंसानी मंदिर मस्जिद खुदा परमात्मा ने न बनाई होती तो ईट पत्थर का मंदिर कोई नहीं बनाया। आपको समझ लेना चाहिए बनाया किसने और किसने बनाया, उसको किसने बनाया। अगर इतनी जानकारी आपको हो जाए तो तुम्हारे अंदर से ये भेदभाव सब निकल जाएगा, लेकिन आप समझते नहीं हो। पहली बात तो कोई कहने वाला नहीं, अब कहने वाले की आप मानते हैं तो कितना बारी आपने पढ़ा नहीं। मैं तो बड़े प्रेम से आमंत्रण करता हूँ कि आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर